तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हरि नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। जय हिंद। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। मैं अखिलेश कुमार। आज मैं बात करूंगा चतुर्भुज का। आज बात होगी चतुर्भुज की। इससे पहले मैं आप सभी को त्रिभुज के बारे में, है ना, पूरी जानकारी ऑडियो वीडियो के माध्यम से मैं दे चुका हूं। तो आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज आखिर क्या है और ये हमारे सिलेबस में, हमारे बच्चों के सिलेबस में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। चतुर्भुज, जैसे नाम है चतुर, चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा, यानी चार भुजा। तो पूरा क्लियर कर लेते हैं। यानी वैसा कोई आकृति जो चार भुजाओं से बंद हो, जो चार भुजाओं से बंद हो, क्या होगा? चतुर्भुज होगा। ऐसा कोई आकृति जो चार भुजाओं से बंद होती है, वह क्या होगी? चतुर्भुज होगी। जैसे मान लीजिए ए और बी, बी और सी, सी और डी, अर्थात ए बी एक भुजा, दूसरी बी सी, बी से सी दूसरी भुजा, सी से डी तीसरी भुजा और डी से ए चौथी भुजा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ए से डी पहली, डी से सी दूसरी, सी से बी तीसरी और बी से ए चौथी। तो ये चार भुजाओं से बंद जो आकृति है, ये क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद चतुर्भुज तो समझ गए। तो चतुर्भुज में कितने भुजाएं होंगी? चार भुजाएं होंगी। चार कोण भी होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चार कोण भी होंगे। इसके बाद चार शीर्ष, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। तो हम लोग क्या सीखे? चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष की लंबाई। समझ गए होंगे? जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चार कोण का नाम है। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और डी ए भुजा, ये चार भुजाएं होंगे। शीर्ष में लिखेंगे तो शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी, ये चार आपके शीर्ष हो गए। क्लियर है? अब चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो क्या समझे? चार भुजाओं से बंद आकृति, वैसा आकृति जो चार भुजाओं से बंद होती है, वह क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब इसके प्रकार को थोड़ा हम समझ लेते हैं, और ये हमारे सिलेबस में कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर के आप 5-6 के बच्चे अगर बैठे हैं, या उसके लेवल के ऊपर के बच्चे बैठे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको चतुर्भुज से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सारे चीज़ों, सारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए बने रहना है। चतुर्भुज के प्रकार, तो पहला होता है आपका आयत। क्या होता है? आयत। चतुर्भुज के प्रकार में पहला हो गया आपका आयत, भी एक चतुर्भुज है।
इसका आकृति देख लीजिए, ऐसे होता है आयत। देखिए ये इसका नाम हो गया आयत। इसका नाम आयत क्यों हुआ समझ लीजिए। इसके जो नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। यहाँ भी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं से बंद आकृति ये भी है ना, ए बी सी डी और ए डी, ये 4 भुजा से बंद आकृति। अब देखिए इसमें जो है ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। फिर बी सी की जो लंबाई है वो ए डी की लंबाई के बराबर, ये इसके बराबर है ना। तब देख रहे हैं आयत क्या हुआ, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। और देख रहे होंगे यहाँ जो ये कोण बन रहा है आपका, यहाँ भी जो एक कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है और यहाँ भी कोण बन रहा है। चूँकि ये बिल्कुल परिरेखा है, इस पे कोई सीधी रेखा लंब के रूप में आती है, तो यहाँ जो कोण बनेगा समकोण बनाएगा, अर्थात मेरे दोस्त 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये प्रत्येक 90 डिग्री बनाता है। प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एक समकोण यानी चारों कोण पर 4 समकोण, तो 4 समकोण मतलब क्या, 4 गुना में 90 डिग्री, या 90 को 4 बार जोड़ लीजिए या 4 को 90 से गुना कर देते, 4 × 36 कितना निकल के आ जाएगा, 360 डिग्री। तो आपने सीखा क्या, चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर। अब आइए, तो आयत की परिभाषा आप क्या दे सकते हैं। आयत लिखेंगे वो वैसा चतुर्भुज, वैसा 4 भुजाओं से बंद आकृति, या वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, आमने सामने की भुजाएं समान हों एवं इतना ही नहीं, एवं देखें आप, एवं क्या, एवं प्रत्येक कोण समकोण होती है। प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण का मतलब 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी चारों कोण पर 90-90 डिग्री का बनाएगा समकोण होता है, क्योंकि एक दूसरे पर लंब के रूप में रहते हैं। देखते हैं आधार यहाँ भी लंब के रूप में, इधर भी जाए तो ये लंब के रूप में आधार पर, यहाँ भी जाए तो ये लंब के रूप में आधार पर। तो प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह की आकृति का नाम हम क्या देंगे, इस तरह की आकृति का नाम हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा, आयत। समझ गए होंगे। प्रत्येक कोण समकोण होगा और आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होगी। मान ली ए से बी की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो डी से सी की लंबाई कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। यही ध्यान रखना, प्रॉपर रहेगा। अगर जितना है ये उतना ही ये भी होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है चौड़ाई के रूप में तो ये भी कितना होगा, 5 ही सेंटीमीटर होगा, तब जाके ये आयत होगा, नहीं तो आयत नहीं होगा। नीचे 6 है ऊपर 5 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आयत नहीं होगा। ये 6 तो ये भी 6, सामने सामने बराबर, आमने आमने बराबर, ये समझना है आपको, है ना। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी कर देंगे, है ना। अंगूठा प्यार से दबा देना है, बिल्कुल प्यार से जी। आगे चलता हूँ। अब देखिए इसके संबंधित, ये तो बेसिक जानकारी था आपका
ये जानना जरूरी था हम सभी को। आगे चलता है, उससे प्रश्न भी करवाएंगे। अब आइए, अब देखिए लंबाई बराबर हो गया, चौड़ाई बराबर हो गया, तो कहेगा परिमाप निकालना है, इसका परिमाप निकालिए। तो कोई भी आकृति है, अब परिमाप में पूछेगा, कोई भी आकृति है, चाहे 3 भुजा वाला आकृति है, 4 भुजा वाला आकृति है, 5 भुज है, खष्टभुज है, कोई भी आकृति अगर है तो उसका जो है परिमाप या परिमिति कह देगा या घेरा कह देगा कितना है। तो सब भुजा को जोड़ न दीजिए, क्या निकल जाएगा इसका, इस खेत का, ये आयताकार जो खेत है उसका परिमाप निकल जाएगा। जैसे 6 और 6 दोनों मिला के 12, इधर 5 इधर 5, तो दोनों मिला के 10, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। तो पूरा परिमाप कितना आ गया 22 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो इसके लिए लिख लेंगे आयत का परिमाप, आयत की परिमाप का थर्मामीटर है। कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, तो आयत का परिमाप का थर्मामीटर है मेरे दोस्त 2, लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है, तो एक बार 2 कॉमन ले लीजिए और लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दीजिए, हो गया, आ गया, निकल गया। देखिए सवाल भी करवा देता हूँ। 2 लंबाई कितना था आपका 6, और प्लस चौड़ाई कितना है 5 है ना, तो कितना आ गया, देखिए 2, 6 और 5 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 11, 11 को 2 से गुना कर देंगे, ब्रैकेट से पहले क्या है 2 है, तो गुना लग कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 11 दूना क्या हो गया 22 आ गया कि नहीं आ गया 22 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में इकाई लगा देंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में इकाई लगा देंगे। अब वैसे भी जोड़े थे तो कितना आ गया था पूरा भुजा को मिला करके 12 आ गया था कि 22 आया था कि नहीं आया था, 12 नहीं 22, 6 6 12, 5 17 5 22। क्लियर, तो ये आपका क्या निकालेंगे परिमाप। ठीक है, अब आइए इसका क्षेत्रफल सीखिए, इसका क्षेत्रफल भी निकाल, बने रहना है मेरे दोस्त। इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई आपका कितना है 6 और चौड़ाई कितना है 5, तो गुना कर देंगे तो 6 का पहाड़ा 5 बार, तो 6 पंचे 30। और क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है वर्ग होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में रहता तो वर्ग मीटर को लगा देते। समझ गए होंगे। इसके बाद आइए अब विकर्ण में आते हैं। परिमाप समझ गए, क्षेत्रफल समझ गए, अब आइए विकर्ण। विकर्ण क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बने रहिएगा, भागेगा मत। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हो 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 चलते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल, आप सभी को मेरे चैनल पर पुनः स्वागत। तो अब आइए विकर्ण क्या होता है। ये आयताकार कोई मैदान है, जैसा इससे पहले भी आप देखे थे, वही आकृति फिर यहाँ ले आए हैं, है ना। आयताकार मैदान है, मैदान खेत फील्ड जो भी समझिए, आयत के रूप में है, जिसकी ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। तो आपने परिमाप निकालना सीख गया और क्षेत्रफल निकालना भी सीख गए। अब विकर्ण देखिए, ए और सी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा ए सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका विकर्ण हो जाएगा। कोना कोनी मिला दीजिए, ए को सी से और फिर बी को डी से। बचपन में जरूर आप लोग कोना कोनी वाला खेले होंगे, चौथी पाँचवीं छठी सातवीं में। जीजिर कोना जिसको कहते हैं, उस कोना से उस कोना, उस कोना से उस कोना, जिसको क्या कहते हैं जीजिर कोना, खेले होंगे, याद करिए उस बात को। तो यहाँ भी ए को सी से मिला दें तो ये क्या हो जाएगा जीजिर कोना नहीं होगा, ये क्या होगा
आपका विकर्ण, क्या होगा, विकर्ण। और फिर बी को डी से मिला देंगे तो बी डी भी आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, यहाँ सीखे जो आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण ए सी तो दूसरा बी डी। आप ऐसे ही मान सकते हैं, पहला बी डी तो दूसरा ए सी, एकदम मान सकते हैं। तो विकर्णों की, आप दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी, समान होगी। चूँकि लंबाई लंबाई के बराबर है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, तो विकर्ण भी एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए बने रहना है। अब मान लीजिए कहीं पर ओ पर काटती है, किस पर काटती है, ओ पर काटती है। तो देखिए इसमें संबंध बता देता हूँ, इसका संबंध क्या होगा। संबंध क्या होगा, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी क्या होगी, समान होगी, असमान होगी, बताइए बताइए, समान होगी या असमान होगा, समान लंबाई की होगी। क्या होगी, समान लंबाई की ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, आगे मैं इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब देखिए तो आयत में कितने विकर्ण, 2 विकर्ण और दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। मान लीजिए बी से डी है 10 मीटर, तो ए से सी भी कितना होगा, 10 है, क्योंकि दोनों विकर्ण क्या है, समान है। नहीं समझे, यहाँ देखिए, क्योंकि आयत में विकर्ण, दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है, यानी ए सी विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, है ना। अगर विकर्ण आपको ए सी, अगर विकर्ण ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर मान लिया दे दिया गया है, तो आपसे बी डी विकर्ण का लंबाई पूछ लेंगे तो क्या कहिएगा, बताइए। बी डी भी कितना होगा, 12 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कंडीशन लग गया है आयत के विकर्णों की लंबाई समान होती है। तब एक विकर्ण की लंबाई अगर आपको ए से सी की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर दे दिया, तो बी सी डी की लंबाई अगर पूछ ले तो उतना ही होगा जितना पहले वाला है, अर्थात 12 है तो 12 जितना दिया रहेगा उतना ही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको रह सकता है, क्या आयत के विकर्णों की लंबाई समान होती है, हाँ और ना में जवाब पूछ लेंगे तो आप क्या कहेंगे, हाँ ये समान होती है। ठीक है, चलते हैं। अब आइए, बने रहना है मेरे दोस्त, भागिएगा मत। आज चतुर्भुज में स्टार्ट किया हूँ, आयत स्टार्ट किया हूँ, सारे इसके आयत, वर्ग, समलंब, समचतुर्भुज, पंचभुज सब के बारे में बताऊंगा, इसलिए बने रहना है, प्रत्येक पार्ट करके मैं बताऊंगा। अब यहाँ से आप ये सीख गए विकर्ण की लंबाई समान होती है। क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे आप, विकर्ण निकालना भी सीखिए, विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये है आपका 15 सेंटीमीटर, है ना, भुजा की लंबाई, अर्थात ये जो लंबाई है ये भी 15 सेंटीमीटर है। आपका ये चौड़ाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो कहेगा विकर्ण की लंबाई कितना होगा, बता दीजिए। तो आप चुटकी में बता दीजिएगा, कैसे, तो देखिए ऐसे। विकर्ण की लंबाई का सूत्र पहले जान लीजिए, आयत के विकर्ण का लंबाई का सूत्र, आयत की विकर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का स्क्वायर, आप प्लस बी सी क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई यानी विड्थ का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितना है आपका मालूम, बता दीजिए। एल का मतलब लेंथ है, बी से विड्थ यानी चौड़ाई, तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग, अब प्लस बी कितना है 8, तो 8 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग, 15 को 15 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 225, और 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग बता दीजिए, 8 8 64, है ना। अब जोड़ में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ के आ जाएगा 4 5 9 6 2 8 2 का 2, 289। अब 289 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा 289। हाँ सर पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका, तो 17 का। तो इसका आपका आ गया 17, क्या आ गया 17, आपका क्या आ गया, विकर्ण की लंबाई। तो ये अगर 17 आया, विकर्ण एसी अगर 17 आया, तो विकर्ण बीडी भी कितना होगा, 17 होगा। कहेगा ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों विकर्ण की लंबाई समान है। नहीं समझे, तो
हम इस त्रिभुज में लिए हैं, आप इस त्रिभुज में ले सकते हैं। तो अगर ये 15 तो ये भी 15 होगा कि नहीं होगा बताइए। और ये चौड़ाई 8 है तो इधर भी क्या होगा, 8 ही ना होगा। तो यहाँ भी वही बात होगा, ये आपका कर्ण बन जाएगा, ये लंब और ये आधार बन जाएगा, है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ क्या है, ये आकृति आपका क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। बताइए बन गया कि नहीं, जिसमें ये लंब हो गया, अभी आपका आधार हो गया। तो कर्ण निकालना है अर्थात विकर्ण निकालना है। तो क्या होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़ के आए होंगे। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सीख लिए, है ना। तो यही से कर्ण, यही कर्ण हुआ, और आयत में क्या होता है, विकर्ण हो जाता है, समझ गए। त्रिभुज में कर्ण और आयत में विकर्ण, चतुर्भुज में विकर्ण और त्रिभुज में कर्ण, ध्यान रखना है। त्रिभुज में कर्ण, कभी कभी धोखा से विकर्ण भी दे जाता है, त्रिभुज का विकर्ण इतना है, तो घबराइएगा नहीं। कर्ण और विकर्ण का पटरी एक ही है, एक ही पटरी पर सारा गौम प न दिशा बोला जाता है, एक ही पटरी रहता है, उसी पर सारे गौम प निधा सा सा निधा प म गौरस्या, ठीक है, कहा जाता है। चलता हूँ, अब इस पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। आपसे विकर्ण की लंबाई आपको दे दिया रहेगा, ठीक है, उल्टा पूछ लेगा, बने रहना है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, आज तो बेसिक बता रहा हूँ मेरे दोस्त, फिर पार्ट 1 करके इसको लेना है। पार्ट 1 मान लेते हैं इसको, चतुर्भुज का पार्ट 1, है ना। पार्ट 2 पार्ट 3 सब देखना है आप सभी को, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम को तो देखना ही देखना है, साथ में आगे आने वाला जो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आरआरबी है, रेलवे वाला है, एनटीपीसी है, एसएससी है, बैंकिंग है, जो भी है, उस सब में आपको मजबूती दिलाएगा, फायदा करेगा। कहीं भी जाइएगा ना, कोटा जाइएगा, मुंबई जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, पटना जाइएगा, आपको यही चीज़ मिलेगा। अगर यहाँ सीखे रहेंगे ना तो वहाँ आपको आसानी से समझ में सब बात आएगी, और नहीं तो दिमाग के ऊपर जाएगा, है ना। इसीलिए बने रहना मेरे दोस्त। चलता एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, आयताकार कोई मैदान है जिसमें आपको विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। विकर्ण की लंबाई आपसे दे दिया 50 मीटर, है ना। और ये आपकी इधर वाला भुजा यानी चौड़ाई आपको दे दिया 30 मीटर। क्या दे दिया, 30 मीटर। तो आपसे पूछ लेगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा और परिमाप क्या होगा, है ना। पूछ लेगा आपसे आयताकार मैदान का, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालें, एवं परिमाप निकालें। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया। आपको विकर्ण की लंबाई 50 मीटर दे दिया है और चौड़ाई दे दिया 30 मीटर। पूछ लिया मैदान का क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम रहेगा तब क्षेत्रफल निकालेंगे। अब परिमाप भी कब निकलेगा, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम रहेगा, दोनों मालूम रहेगा, तब आप क्या निकालेंगे, परिमाप भी निकाल सकते हैं। यहाँ कर दिया क्या, आपका विकर्ण दे दिया और भुजा यानी आयत चौड़ाई दे दिया। तो सबसे पहले आप लंबाई निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, लंबाई। तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला चुटकी में समझ जाइए। लंबाई बराबर, जब विकर्ण दी रहेगी और चौड़ाई दी रहेगी तो लंबाई बराबर करिएगा √अंडर विकर्ण का स्क्वायर, यानी विकर्ण का वर्ग कर दीजिएगा चुटकी में, घटा चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई निकालने के लिए डायरेक्ट है, स्वर्ग का रास्ता, है ना। लंबाई डायरेक्ट निकालने का आपका कंडीशन बन गया, थर्मामीटर आ गया, विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना है, 50 मीटर दिया गया है 50 मीटर, तो 50 का स्क्वायर आप माइनस चौड़ाई कितना है, 30 का स्क्वायर,
कर दीजिए। अब 50 का स्क्वायर का मतलब क्या, 50 को 50 से गुना कर दीजिए तब कितना आ जाएगा, 25 25 और 2 जीरो यानी 2500। 50 गुना 100 गलत हो जाएगा, 50 गुना 50 यानी 25 25 और दोनों से 2 जीरो 2500 माइनस 30 का स्क्वायर, 3 को 3 से सटा देंगे 9 और 2 जीरो यानी 30 का स्क्वायर 900। अब 2500 में से 900 घटा दीजिए तो कितना निकल के आएगा, 2500 में से 900 कितना बचेगा बताइए, 1600 है ना। और 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है बताइए। ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए 16 गुना में 100 कर दीजिए, 16 गुना में 100। अब बता दीजिए 16 पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 4 का, थैंक यू। और 100 पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 10 का। तो 4 गुना 10 तो 10 कितना आ गया आपका, 40। 40 आपका क्या आ गया, लंबाई आ गया। लंबाई आपने निकाल लिया कितना, 40 मीटर। क्लियर। तो आपसे क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल और परिमाप, तब तो खटाक से निकाल लीजिएगा, हाँ या नहीं। तो क्षेत्रफल बराबर सटा देंगे क्या, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई है ना। लंबाई आपका है 40 और चौड़ाई आपका आ गया 30। तो 40 को 30 से गुना कितना आ जाएगा, 1200। 4 तिया 12, 1 1 2 जीरो लगा दीजिए। जीरो वाला गुना सबसे आसान, इतना वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में क्या लगेगा, वर्ग मीटर। क्लियर। एवं परिमाप भी पूछ लिया है, तो परिमाप बराबर यहाँ देख लीजिए, परिमाप आयत की परिमाप या आयताकार मैदान की परिमाप, या तो आप सब भुजा को जोड़ दीजिए या नहीं तो जो थर्मामीटर बताए हैं 2 × L + B है ना, उस पर सटा दीजिए। 2L का मान 40 आया है और जोड़ का चिन्ह B कितना था, 30। 2 40 और 30 मिला के कितना होगा, जोड़ देंगे तो 70 बनेगा है ना। अब 70 को 2 से गुना कर दिए, 2 7 14 कितना आएगा, 140। यूनिट किस में था, इकाई मीटर में, 140 मीटर। ये ध्यान रखिएगा बस, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे हम क्वेश्चन करवाएंगे। ये पहला वीडियो है मेरा चतुर्भुज का, पार्ट फर्स्ट है। अच्छा लगा होगा मेरा दोस्त, कुछ भी सीखने को मिल गया होगा। तो आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, एक सेट क्वेश्चन लाऊंगा, 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाऊंगा। इसलिए बने रहना है हर तरह की वीडियो के। और मिथिलांचल का आपका अपना चैनल है, इसलिए मुझे कहना नहीं पड़े दोस्त, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो।